महाभारत केवल रणभूमि की कथा नहीं है, यह उन माताओं की भी कथा है जिन्होंने योद्धाओं को जन्म दिया, और उन स्त्रियों की भी जिन्होंने युद्ध से पहले ही धर्म का निर्णय कर दिया। ऐसी ही एक स्त्री थी मोरवी। दानव कुल में जन्मी मोरवी, पर उसका हृदय किसी तपस्विनी से कम न था। जहाँ उसके कुल में बल ही न्याय माना जाता था, वहीं मोरवी ने न्याय को ही बल बना लिया। उसके पिता राजा मोर दानवों के बीच भय और पराक्रम के लिए जाने जाते थे, पर उनकी पुत्री राजमहलों में नहीं, अंतरात्मा में राज करती थी। मोरवी को अस्त्र शस्त्र का ज्ञान था, पर उसने कभी उन्हें अहंकार का साधन नहीं बनाया। वह जानती थी बल बिना विवेक के विनाश बन जाता है। समय आया जब भीमपुत्र घटोत्कच दानव प्रदेश में पहुँचे। घटोत्कच जो आधा मानव था आधा राक्षस, पर पूरा वीर। यह विवाह सिर्फ दो व्यक्तियों का नहीं था, यह दो परंपराओं का मिलन था, दानवों की शक्ति और मानवों का धर्म। मोरवी ने विवाह के समय घटोत्कच से एक ही वचन मांगा, यदि कभी हमारे पुत्र को शक्ति और धर्म में से किसी एक को चुनना पड़े तो आप उसे धर्म चुनने देंगे। घटोत्कच ने बिना रुके कहा, मैं वचन देता हूँ। कुछ वर्षों बाद मोरवी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जैसे ही बालक ने पहली बार रुदन किया, आकाश में बादल गड़ गए। ऋषियों ने कहा, यह बालक साधारण नहीं होगा। उसका नाम रखा गया बर्बरिक। बाल्यावस्था से ही उसमें अद्भुत सामर्थ्य था, पर उससे भी अद्भुत था उसका स्वभाव। जहाँ अन्य बालक शक्ति का प्रदर्शन करते, वहीं बर्बरिक दुर्बल के सामने झुक जाया करता। मोरवी उसे गोद में लेकर कहती, पुत्र, शक्ति तुझे ईश्वर ने दी है, पर उसका उपयोग तुझे स्वयं चुनना होगा। बर्बरिक को अस्त्र विद्या सिखाने से पहले मोरवी ने उसे वचन विद्या सिखाई। उसने कहा, यदि कभी तेरी शक्ति संसार के संतुलन को तोड़ने लगे तो याद रखना, सबसे बड़ा पराक्रम स्वयं को रोक लेना है। घटोत्कच युद्धों में रहते, पर बर्बरिक का वास्तविक निर्माण मोरवी के शब्दों से हो रहा था। युवा होने पर बर्बरिक ने तपस्या का मार्ग चुना। वन, पर्वत, निर्जन स्थान, वह हर जगह गया। उसकी तपस्या से महादेव प्रसन्न हुए। वत्स, वर मांगो। बर्बरिक ने कहा, मुझे ऐसा सामर्थ्य दीजिए कि अन्याय अधिक देर जीवित न रह सके। महादेव ने उसे 3 अमोघ बाण प्रदान किए, ऐसे बाण जो युद्ध का परिणाम एक क्षण में बदल सकते थे। महादेव ने चेतावनी भी दी, वत्स, यह शक्ति जितनी महान है उतनी ही खतरनाक भी। बर्बरिक ने सिर झुकाया। जब कुरुक्षेत्र के युद्ध की आहट संपूर्ण आर्यावर्त में फैलने लगी, बर्बरिक भी रणभूमि की ओर चल पड़ा। उस समय मोरवी ने उसे रोका। उसने केवल एक प्रश्न किया, पुत्र, तू किसका साथ देगा? बर्बरिक बोला, माँ, मैं सदैव हारने वाले का साथ दूंगा। यह सुनकर मोरवी के हृदय में भूकंप आ गया। वह जान गई यह उत्तर संपूर्ण युद्ध को उलझा देगा, पर उसने पुत्र को नहीं रोका, क्योंकि जिसे धर्म ने चुना हो उसे माँ भी नहीं बांध सकती। कुरुक्षेत्र के मार्ग पर बर्बरिक अकेला नहीं चल रहा था, उसके साथ चल रहा था उसका वचन, उसकी शक्ति और उसकी माँ का संस्कार। पर नियति ने उसके लिए एक अंतिम परीक्षा रखी थी। मार्ग में नारद मुनि प्रकट हुए। उनकी वीणा की ध्वनि सामान्य नहीं होती, वह भविष्य की सूचना होती है। नारद ने बर्बरिक के बाण देखे और ठहर गए। वत्स, उन्होंने कहा, क्या तू जानता है कि यदि तू युद्ध में उतरा तो युद्ध का उद्देश्य समाप्त हो जाएगा? बर्बरिक शांत रहा। नारद मुनि ने आगे कहा, धर्म का युद्ध केवल विजय के लिए नहीं होता, यह चेतना के लिए होता है। बर्बरिक ने उत्तर दिया, यदि मेरी उपस्थिति धर्म को भ्रमित करती है तो मेरा हट जाना ही धर्म होगा। नारद मुनि ने पूछा, क्या तू त्याग के लिए तैयार है? बर्बरिक मुस्कुराया, माँ ने मुझे जन्म लेना सिखाया और अब धर्म मुझे मिटना सिखा रहा है। उसने स्वयं युद्ध से अलग होने का निर्णय लिया। जब मोरवी को ज्ञात हुआ कि उसका पुत्र स्वेच्छा से त्याग करने जा रहा है, वह विचलित नहीं हुई। उसने बर्बरिक को गले लगाया, पुत्र, आज तू सिद्ध कर रहा है कि मैंने तुझे केवल जन्म नहीं दिया
बल्कि धर्म को सौंपा था। उसकी आंखों से आंसू नहीं गिरे, क्योंकि यह शोक नहीं, गर्व का क्षण था। बर्बरिक युद्ध में नहीं उतरा, पर उसका नाम युद्ध से भी बड़ा हो गया। नारद मुनि ने कहा, जो युद्ध से ऊपर उठ जाए वही सच्चा योद्धा होता है। और मोरवी वह जीवन भर एक ही बात कहती रही, मेरा पुत्र मरा नहीं, उसने केवल युद्ध से पहले धर्म को जीत लिया। बर्बरिक के त्याग के बाद कुरुक्षेत्र की भूमि वैसी नहीं रही जैसी युद्ध से पहले थी। धूल वही थी, आकाश वही था, पर हवा में एक ऐसा मौन था जो किसी शंखनाद से भी अधिक गूंजता था। नारद मुनि ने कुरुक्षेत्र की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, आज युद्ध शुरू होने से पहले ही किसी ने युद्ध से बड़ा निर्णय ले लिया है। यह पहली बार था जब किसी योद्धा की अनुपस्थिति उसकी उपस्थिति से अधिक भारी पड़ी। बर्बरिक के त्याग के बाद मोरवी ने न विलाप किया न क्रोध किया। वह राजमहल छोड़ एक साधारण कुटिया में रहने लगी। लोग पूछते, क्या तुम माँ नहीं हो? मोरवी उत्तर देती, मैं माँ हूँ, इसलिए समझती हूँ कि हर पुत्र को युद्ध नहीं, कुछ को उदाहरण बनना होता है। उसका जीवन अब तपस्या बन गया था। हर दिन वह सूर्य को देखकर एक ही प्रार्थना करती, हे धर्म, मेरे पुत्र का निर्णय कभी मिथ्या सिद्ध न हो। वर्षों बाद नारद मुनि पुनः आए। उन्होंने मोरवी से कहा, जिस पुत्र को तूने जन्म दिया उसने युद्ध नहीं जीता, पर भविष्य की चेतना को दिशा दी है। नारद मुनि ने आगे कहा, आने वाले युगों में लोग पूछेंगे, क्या शक्ति का त्याग भी वीरता हो सकता है? तब उत्तर में तेरे पुत्र का नाम लिया जाएगा। मोरवी ने पहली बार आंखें मूंद ली, उसके होंठ हिले। तो मेरा मातृत्व व्यर्थ नहीं गया। कुरुक्षेत्र का युद्ध लड़ा गया, विजय और पराजय हुई, पर बर्बरिक का नाम किसी सेनापति की सूची में नहीं था। फिर भी जब जब कोई योद्धा अत्यधिक शक्ति के सामने संयम चुनता है, वहाँ बर्बरिक जीवित हो उठता है। जब जब कोई माँ पुत्र को केवल जीत नहीं धर्म सिखाती है, वहाँ मोरवी खड़ी होती है। महाभारत के पन्नों में कई युद्ध हैं, पर यह कथा उनके बीच का मौन है, और कभी कभी मौन ही सबसे ऊंचा शंखनाद होता है। अगर आपके सामने भी बर्बरिक जैसी शक्ति होती तो क्या आप युद्ध चुनते या धर्म के लिए स्वयं को रोक लेते? क्या सच्चा वीर वही है जो युद्ध जीतता है, या वह जो युद्ध से पहले ही धर्म की रक्षा कर ले? मोरवी जैसी माँ का त्याग बड़ा था, या बर्बरिक का निर्णय? आपके अनुसार असली बलिदान किसका है? अगर बर्बरिक कुरुक्षेत्र में उतरता तो क्या महाभारत का इतिहास वैसा ही रहता जैसा हम जानते हैं? क्या आज के युग में भी ऐसे त्याग और संयम की आवश्यकता है, या शक्ति ही अब अंतिम सत्य बन चुकी है? कमेंट में अवश्य लिखिए, शक्ति बड़ी है या धर्म, और क्यों? अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।